अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक वेबसाइट बताई थी investing.com। ठीक है, उस वेबसाइट को आप लोगों ने सर्च करना है और उसे फिर ओपन कर लेना है। अच्छा देखिए, जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड है ना, उस कंपनी को आप ले लेंगे। मैं यहाँ पर नेस्ले पाकिस्तान की कंपनी को ले रही हूँ। ठीक है, मैं इस पर इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे इस कंपनी का रिटर्न और रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर चली जाऊँगी हिस्टोरिकल डेटा में। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा पर मैंने क्लिक किया। देन यहाँ पर मेरे पास सारा डेटा आ गया। तो देखिए, पहले ये जो है सेट कीजिएगा कि हमें मंथली डेटा लेना है। ईयरली डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मंथली डेटा ही लेना है। तो यहाँ पर डेट जो है वो सेट कर लेंगे। जिस तरह से मैं सेटिंग कर रही हूँ सेम एज़ इट इज़ आप लोगों को सेटिंग करनी है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना। ठीक है, इससे ये होगा कि आप लोग जो है इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, टाइम भी आप लोगों का कम होगा और फिर मेरा टाइम तो खैर अच्छा खासा लग गया है इसको बनाते हुए। मैं सोच रही थी कि स्टूडेंट्स कोई एक भी कर लेगा तो मैं सबसे सैम्पल शेयर कर लूँगी, लेकिन अभी तक किसी ने भी जो है कैलकुलेशंस नहीं की हैं। अगर किसी ने की भी हैं तो वो भी उनकी अधूरी हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देख लें, मैंने जो है दिसंबर 2010 के मंथ से लिया है 2021 तक, क्योंकि अगर मैं 2022 का लूँगी तो वो पूरा ईयर नहीं आएगा। अभी तक सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं तो पूरा डेटा मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए मैंने 2010 दिसंबर से 2021 का। अच्छा, ये दिसंबर का मैंने इसलिए लिया है 2010 का ताकि इसकी प्रीवियस वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो पहले आप लोग जो है इसे चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि डेटा आपका कंप्लीट होना चाहिए कंपनी का। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी आप लोग ले रहे हैं और उसका जो डेटा है वो 2012 तक है, 10 तक तो वो जा ही नहीं रहा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्सेल शीट पर आप लोगों ने बहुत सिंपल से ये करना है। ये जो अदर डेटा यहाँ पर गिवन है इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास प्राइसेस आ गई और मैं यहाँ पर रिटर्न चेक करूँगी। तो मैंने फार्मूला जैसे आप लोगों को बताया था क्लास में भी 2-3 बार मैं आप लोगों को रिपीट कर चुकी हूँ इस फार्मूला को। ठीक है, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अच्छा ठीक है, अब करना ये है कि बस इसको ड्रैग कर दें आप लोग, तो आप लोगों के पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरे पास रिटर्न आ गया। अब मैं इसी कंपनी का मैं ले रही हूँ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं इसका कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं कैलकुलेट कर रही हूँ और रिस्क कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं और रिटर्न और रिस्क। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ईयर्स लिख दिए लाइक 2021। ठीक है, अच्छा ये मैंने डेटा मैंने ले लिया है। नंबर ऑफ़ ईयर्स मैंने मेंशन कर दिए कि 2021 से डेटा लिया था 2011 तक का डेटा। ठीक है, अब ये देखें मैं इसका जो है एवरेज कैलकुलेट कर रही हूँ। सही है, एवरेज मैं इसका कैलकुलेट कर रही हूँ और उन वैल्यूज़ का मैं एवरेज कैलकुलेट कर रही हूँ। लाइक दिसंबर से अगर कोई वैल्यू स्टार्ट है, ठीक है, दिसंबर से जनवरी तक का मैंने एवरेज ले लिया। ठीक है, रिटर्न का। फिर सेकंड ईयर में भी मैंने सेम यही किया। ठीक है, सेकंड ईयर में भी सेम यही किया, दिसंबर से जनवरी तक का मैंने एवरेज ले लिया। अब मैं सब ईयर्स के अंदर सेम ऐसे ही मैं करती जाऊंगी। ठीक है, अब ये आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने पहले ड्रैग किया, उसके बाद मैं वैल्यूज़ इसकी चेंज कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि आप ड्रैग करें और इसको छोड़ दें। आप लोग वैल्यूज़ देख लीजिएगा कि सबकी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ
कि एवरेज बिल्कुल अच्छी तरह से लेना है हर ईयर का। 2019 है तो उसका एवरेज मैंने ले लिया, ठीक है। 2018 है उसका मैंने जितने भी मैंने रिटर्न कैलकुलेट किए हैं सबका एवरेज मैं ले लूँगी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, मींस आप लोगों को पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी बार क्लास में इसे समझा चुकी हूँ, रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है। और अब इस वीडियो के बाद और एक्सेल शीट का जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है उसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि क्लास में भी मैं इतनी बार कैलकुलेशंस इसकी बता चुकी हूँ, ठीक है। आप लोग जो कह रहे हैं ना रेशियोज़ की अगर रिपोर्ट मैम आपने बनवाई है तो आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक्सेल पर भी प्रेजेंटेशन भी उसी पर ले लूँ, फाइनेंशियल रेशियोज़ पर। तो देखें वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप लोग एक एक रेशियो लेकर आएंगे, प्रेजेंटेशन देने में भी आपको हाफ़ एन आवर लगेगा। ये बहुत बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर आप लोग अगर वर्क करेंगे तो आप लोगों के आंसर आएंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्ट उससे डेवलप होगा। अच्छा देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था एक सैम्पल का होता है और एक होता है पॉपुलेशन के लिए। एस फॉर सैम्पल होता है और पी फॉर पॉपुलेशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन एक नॉर्मल भी होता है। अगर वो आप लोगों के पास अनलॉक है, ठीक है, तो उसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं ले रही हूँ ST मींस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन मींस रिस्क मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ। तो रिस्क के लिए मैंने अभी जो लिया है वो नॉर्मल लिया है, ठीक है। नॉर्मल मैंने जो लिया है एस फॉर सैम्पल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है। तो इसमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू लिखकर आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है और जो रिटर्न की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, किसकी, रिटर्न की, ठीक है। प्राइसेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी कैलकुलेट नहीं करेगा। किस पर कैलकुलेट करना है आप लोगों को, रिटर्न पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। और सिंपल जैसे रिटर्न का एवरेज लगाकर आप लोगों ने कैलकुलेशंस की हैं, सेम वैसे ही एज इट इज़ उसी तरह से आप लोग रिस्क को भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है वैल्यूज़ मैंने पहले से लिख दी थी एवरेज की कि कौन कौन से ईयर का एवरेज मैंने लिया है, ठीक है। उसी तरह से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें कैलकुलेट कर रही हूँ। सब ईयर्स की मैं चेंज कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को सामने रखेंगे तो आप लोग साथ के साथ वीडियो आप लोग देखते रहिएगा और साथ के साथ इसे कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ एक्सेल पर आप वर्क कर रहे हैं। आप लोगों को तो ये मैनुअली कैलकुलेट करने का भी मैंने मना कर दिया कि मैनुअली जैसे आप लोगों ने रिस्क एंड रिटर्न में पोर्टफोलियो के साथ आप लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, को रिलेशन और कोवेरिएंस, वेरिएंस, और फिर हम बात करते हैं बीटा की। बहुत सारी कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों को बताई थी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, बहुत बहुत ईजी है ये, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वन कंपनी का मेरे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स भी मैंने लिख दिए, रिटर्न इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ गया और मेरे पास रिस्क भी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप लोग कंपनी लेंगे। नेक्स्ट कंपनी लेने के लिए आप लोग कोई सी भी सेम सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो है नेस्ले है और नेक्स्ट आपकी कंपनी आपने PSO सेलेक्ट कर ली, ठीक है। पेट्रोलियम की कंपनी, एक फूड की कंपनी और दूसरी पेट्रोलियम की है, या फिर एक फूड की कंपनी है तो दूसरी टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना और मीन्स सेम सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जब कैलकुलेशंस आपकी हो जाएंगी तो इसे रीचेक भी कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखें मैंने क्या किया,
सेम मैंने यहाँ से कॉपी किया वन शीट से और सेकंड शीट पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया जो उसका कैलकुलेशंस की थी। अब मैंने एक और कंपनी ले ली यूनिलीवर, ठीक है, दोनों फूड सेक्टर की मैंने ले ली। यूनिलीवर फूड सेक्टर पाकिस्तान। अच्छा हाँ, एक और बात तो मैंने बता दी कि सेम आप लोगों के अगर सेक्टर होंगे तो सेम कंट्री होगा, ठीक है। लाइक कोई कंपनी है यूएसए की, तो आपने सेकंड कंपनी भी यूएसए की लेनी है, पाकिस्तान की नहीं लेनी, ठीक है। दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि सेक्टर सेम होना चाहिए और आप लोगों की कंपनीज़ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने दोबारा से यहाँ से मंथली डेटा लिया, वही मैंने वैल्यूज़ सेम जो मैंने वैल्यूज़ ली थी उसी तरह से मीन्स जो मैंने डेट जो मैंने सेटिंग की थी वही मैं सेटिंग्स मैं दोबारा से कर रही हूँ, ठीक है। एक कंपनी का हो गया, अब दूसरी कंपनी का भी हो गया ये, ठीक है। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगी, डेटा को मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। देखें ये जो है फ़ाइल ओपन हो गई, मैं वही सेम काम कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको पता होगा कि मैंने कॉपी और पेस्ट किया था नेस्ले की कैलकुलेशंस को, ठीक है, सेकंड शीट पर। अब जो सेकंड शीट पर मैंने कैलकुलेशंस कॉपी पेस्टेड की थी, मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो मैंने डेटा लिया है यूनिलीवर का, सही है, यहाँ मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए कैलकुलेशंस खुद ब खुद कैलकुलेट हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, फार्मूलाज लगे हुए थे, ठीक है। आप लोग अगर अपनी आसानी के लिए चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, मींस अभी तक आप लोगों को जो है कैलकुलेशंस नहीं आई इतनी बार सिखाने के बाद भी, तब भी मैंने एक्सेल शीट, एक और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक्सेल शीट मैंने शेयर की हुई है, खुदा का वास्ता है कि उसी पर आप लोग अगर कर लें, अपना भी टाइम बचाएं, मेरा भी टाइम बचाएं, क्योंकि एक एक स्टूडेंट का बार बार मैसेज आता है मैम कैसे करना है, क्या करना है, इतनी बार मैंने बता दिया है। तो अब आई थिंक आप लोगों को आ जाएगा इंशाल्लाह। तो होपफुली कि आप लोग प्रेजेंट अच्छी तरह से करेंगे, अब तो आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि दोनों कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट आया था, देखें उनको आप लोग पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों कंपनीज़ के रिज़ल्ट को आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपनीज़ के अंदर, देखें जो रिटर्न पॉजिटिव है उसे आप लोग कर लें ग्रीन, और जो रिटर्न नेगेटिव है उसको मैंने कर लिया रेड, ठीक है। ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब बिल्कुल मुझे जो है आप लोग मीन्स मायूस मत कीजिएगा कि अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया, अब तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो पॉजिटिव रिटर्न है उसे आपने ग्रीन कर लिया और जो नेगेटिव रिटर्न है उसे आप रेड कर लेंगे, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, आप लोगों को समझ में भी आए, फिर आप लोग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं ना, इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो मींस जहाँ पर हमें रिटर्न माइनस में मिल रहा है वो वैल्यूज़ कौन सी हैं, और फिर सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सी वैल्यू है वो भी आप लोग देख सकते हैं, आइडेंटिफाई इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किया इसे आप लोग देख लें, रिस्क आप लोग देख लें कि कौन कौन सा रिस्क है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इट्स मीन के बहुत ज़्यादा रिस्क है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ को आप देखें कि ये सबसे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। इसे मैंने रेड में इसलिए किया है, ये नहीं कि कहिएगा कि मैम ये तो नेगेटिव में नहीं है, आपने रेड क्यों किया, सही है। इसको मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है इट्स मीन के सबसे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज़ को रेड कर दिया है जो वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं, और स्टैंडर्ड एविएशन में सिर्फ, ठीक है। रिटर्न के अंदर मैंने उन वैल्यूज़ को ग्रीन किया है जो पॉजिटिव में है,
और रेड मैंने उन वैल्यूज़ को किया है जो नेगेटिव में। अब यहाँ पर देखें, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि 2011 में रिस्क और रिटर्न की वैल्यू बहुत अच्छी थी इस स्टॉक की, यूनिलीवर की भी, और सेम आप लोग नेस्ले की देखें, सेम इसी तरह से रिटर्न भी ज़्यादा था लेकिन रिस्क भी ज़्यादा था, लेकिन रिटर्न ज़्यादा था। इतने रिस्क पर आने वाले वक्तों में आप देखेंगे तो आप ये बताएंगे कि जो रिटर्न है वो कम है और रिस्क ज़्यादा है। सही है। मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, यही सेम मैं एक्सेल शीट भी मैंने आप लोगों से मैं कर चुकी हूँ, शेयर मैं कर चुकी हूँ। ठीक है। अब आप लोग डिसीजन किस पर लेंगे? जो 2021 का जो डेटा है ना, उस पर आप लोग डिसीजन लेंगे। सही है। उस पर आप लोग डिसीजन लेंगे और बताएंगे कि आप किस स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। 2022 को तो अभी हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ईयरली बेसिस पर हमने ये कैलकुलेशंस की हैं, मंथली बेसिस पर नहीं की। तो ईयरली बेसिस पर यूनिलीवर को आई थिंक मैं प्रेफर, या आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त वैल्यूज़ आई हैं इसकी, पॉजिटिव रिटर्न है और रिस्क भी कम है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेस्ले का, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न चल रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है। काफ़ी ईयर्स से नेगेटिव रिटर्न चल रहा है और यूनिलीवर का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है। तो आप ये डिसीजन देंगे, मींस अगर आप भी इसी तरह की कंपनीज़ लेते हैं और फिर कैलकुलेशन इसी तरह से सेम करते हैं जिस तरह से मैंने की है, तो आप ये बताएंगे कि इन्वेस्ट किस कंपनी में करना चाहिए। ठीक है। बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।